नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों से संबंधित सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें हमारे 10 से 11 वीडियोस अभी तक के निकल चुके हैं। बहुत जल्द हम आप लोगों का जो ये सिलेबस है उसको कंप्लीट कर देंगे और ख़ासकर उत्तराखंड पुलिस दरोगा वाले जो अभ्यर्थी हैं, आप लोगों के लिए दोस्तों मैं 10 तारीख को एक महा मैराथन क्लास लेके आऊँगा, जो कि उत्तराखंड के साहित्यकारों से संबंधित सीरीज हमारी रहेगी, जिसमें हम उनके प्रमुख उपनाम हैं या फिर उनको जो प्रमुख साहित्यकारों को जो दिए गए साहित्य सम्मान हैं या फिर उनके जो उपन्यास हैं, रचनाएं हैं, काव्य संग्रह हैं, कहानियां हैं या फिर जो उनकी पत्रिकाएं उनके द्वारा निकाली गई हैं, उन सभी चीज़ों में बात करेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 3 उन सभी साहित्यकारों के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीरा के बारे में। दोस्तों, मीरा का जन्म हमारा 1498 में कुड़की जिला पाली, जोधपुर, राजस्थान में होता है और इनकी जो मृत्यु है वो 1546 में द्वारका में होती है। अगर इनके उपनाम की मैं बात करूं तो दोस्तों इनको आध्यात्मिक कवयित्री और आदि कवित्री के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि किसे आध्यात्मिक कवित्री या फिर आदि कवित्री के रूप में जाना जाता है, तो आप लोग मीरा को आंसर करेंगे। अगर बात करें दोस्तों तो इनके जो पति थे उनका नाम हमारा कुंवर भोजराज के रूप में हम उनको जानते हैं और इनके जो गुरु है वो रैदास के रूप में हम जानते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मीरा बहन या फिर मीरादास के जो गुरु थे वो कौन थे, तो रैदास उनके गुरु के रूप में जाने जाते हैं। अगर बात करें दोस्तों इनके प्रमुख रचनाओं की, तो ये सभी ही इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इनको इंपॉर्टेंट यानी कि 100% वाला मार्क लगा के देखिएगा। नरसिका मायरा इससे पहले पूछा गया है, गीत गोविंद टीका, गोविंद राग, राग सोरठा के पद, भार और बरखा कविता, ये जितने भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं सभी रचनाएं इससे पहले एक बार पूछी जा चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को सभी ही याद करने हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों मीराबाई के गीतों का संकलन अगर तो मीराबाई की जो पदावली के नाम से उसको जाना जाता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि मीराबाई कि जो गीतों का संकलन है वो किस रूप में जाना जाता है, तो पदावली के रूप में हम उसको जानते हैं। अगर बात करेंगे कृष्ण जी को अपने पति और प्रेमी के रूप में ये मानती है, तो कृष्ण भक्ति से संबंधित हमारी ये कवयित्री देखने को मिलती है, जो कि हमारी मीरा जी को अपने पति और प्रेमी के रूप में पूजा है, यानी कि कृष्ण जी को इन्हें अपने पति और प्रेमी के रूप में भी पूजा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी कृष्ण शाखा की कवयित्री के रूप में भी जानी जाती है, कृष्ण भक्त कवि के रूप में भी हम इनको जानते हैं। अगर बात करें दोस्तों इनसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, इनको आध्यात्मिक कवयित्री कहा जाता है, ये तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही नरसिका मायरा है, गीत गोविंद है और राग गोविंद है, राग सोरठ के पद और भोर और बरखा जो कविता है, ये इनके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। और वहीं अगर बात करेंगे तो दोस्तों इनके जो गीतों का संकलन है वो पदावली के रूप में जाना जाता है और ये अपने जो कृष्ण जी हैं उनको अपने पति और प्रेमी के रूप में भी पूछती थी। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो दोस्तों हमने मीराबाई के रूप में हमने डिस्कस किया और मीराबाई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी पे। गोस्वामी तुलसीदास जी वैसे ही एक फेमस राइटर के रूप में जाने जाते हैं, एक फेमस साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिला राजपुर गांव में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो वाराणसी में उत्तर प्रदेश यानी कि काशी में होती है, जो कि 1623 ईस्वी में देखने को मिलती है। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और इनके जो गुरु हैं वो हमारे कौन हैं, नरहरिदास के रूप में जाने जाते हैं। अगर उपनाम की मैं बात करूँ तो दोस्तों कवि शिरोमणि के रूप में हम गोस्वामी तुलसीदास जी को जानते हैं। मानस का हंस भी हम कवि गोस्वामी तुलसीदास को बोलते हैं। लोकनायक और हिंदी का जातीय कवि के रूप में हम गोस्वामी तुलसीदास जी को जानते हैं। ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों रचनाएं की, तो रामचरितमानस है, दोहावली है, कवितावली है, गीतावली है और कृष्ण गीतावली है। यूकेपीएससी 2022 यानी कि उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कृष्ण गीतावली किसकी एक रचना के रूप में जानी जाती है, तो दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास, उसको मैंने अलग से एक हाईलाइट करा है, आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर कहते वन मार्ग में जानकी मंगल और रामलला नहचू इससे पहले पूछा जा चुका है। वैराग्य संपेदनी, रामाज्ञा प्रश्न, सतसई इससे पहले पूछी जा चुकी है। पार्वती मंगल हो गया, रामायण हो गया, बरवे और छंदावली और कुंडलीय, रामसलाका, झूलना, संकट मोचन हनुमान या फिर हनुमान चालीसा और कलि धर्माधर्म निरूपण है, लक्ष्मण है, राम का विलाप और विनय पत्रिका का जो अंतिम रचनाएं हैं, ये सभी ही रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा की गई हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो रामचरितमानस है, दोहावली है, कवितावली है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली है और वहीं अगर बात करें तो बरवे हैं, छंदमाला और कुंडली इनके द्वारा ही लिखी गई रचनाओं के रूप में जानी जाती हैं। रामायण आप लोग ध्यान रखेंगे, रामायण इनके ही द्वारा लिखा जाता है। और दूसरी अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों हनुमान चालीसा और आप लोग एक और जो चीज़ है वो राम
का विलाप और विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे पहले बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो इसको आप लोग जरूर याद करेंगे। फिर देखिएगा, अगर मुख्य तथ्यों की अगर मैं इनकी बात करूं तो दोस्तों तुलसीदास जी को लोक मंगल की साधना और समन्वय का कवि भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस कवि को लोक मंगल की साधना और समन्वय के कवि के रूप में जाना जाता है, तो तुलसीदास आप लोग आंसर करेंगे। रामचरितमानस 1574 में प्रारंभ की, भाषा इसकी बेशवाड़ी, अवधी और मुख्य जो छंद है वो चौपाई के रूप में जानी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि रामचरितमानस की जो भाषा है वो कैसी है, तो बेशवाड़ी और अवधी के रूप में आप लोग आंसर करेंगे। अच्छा, बात करेंगे दोस्तों कवितावली की, तो दोस्तों कवितावली की जो भाषा है ये ब्रजभाषा के रूप में जानी जाती है और छंद इसमें आपके सवैया और कवित्व के रूप में जानी जाती है। बात करेंगे कवितावली के बाद विनय पत्रिका की, तो दोस्तों विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रजभाषा के रूप में जानी जाती है और गेय पदों की रचना इसमें हमारी हुई है। फिर वन मार्ग में छंद जो सवैया हैं इसकी भी जो रचनाएं हैं ये भी आपकी तुलसीदास जी के द्वारा की जाती है। तुलसीदास को रूपक अलंकार का सम्राट के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों रूपक अलंकार का जो सम्राट है उसके रूप में किस साहित्यकार को या किस कवि को जाना जाता है, तो तुलसीदास आप लोग आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं उसके बाद रसखान जी पे। अगर रसखान की मैं बात करूं तो दोस्तों रसखान का जो मूल नाम है वो सैयद इब्राहिम खान के रूप में हम इनको जानते हैं। अगर इनके जन्म की मैं बात करूं तो दोस्तों 1548 में अमरोहा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है और इनकी जो मृत्यु है वो 1628 में वृंदावन में होती है। मूल नाम दोस्तों सैयद इब्राहिम खान आप लोग जरूर याद रखेंगे। और इनकी जो रचनाएं हैं प्रेम वाटिका है, सुजान रसखान और दान लीला, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको जरूर याद रखिएगा। प्रेम वाटिका इससे पहले पूछी जा चुकी है, सुजान रसखान भी पूछी जा चुकी है, दान लीला भी पूछी जा चुकी है। अगर आपको साहित्यकारों से संबंधित एमसीक्यूज वीडियो चाहिए तो दोस्तों मैंने राजपाल सिंह सीरीज में उसको भी कंप्लीट कराया हुआ है। राजपाल सिंह सीरीज एमसीक्यूज सीरीज में आप लोग जब प्लेलिस्ट में घुसेंगे तो उसके लास्ट का जो सेशन हमारा है वो भी हमारा भारत के जो प्रमुख साहित्यकार हैं उनसे संबंधित जितने भी रिलेटेड उपन्यास हैं उनके, चाहे उनकी कोई रचनाएं हैं, चाहे उनके काव्य संग्रह हैं, पत्रिकाएं हैं, उन सभी से रिलेटेड वहाँ पर भी हमारी एक एमसीक्यूज़ की फॉर्मेट बनी हुई है। और कहीं ना कहीं वो हमारा लगभग 7 से 8 वीडियो में 750 से 800 क्वेश्चनों का कलेक्शन उसमें है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगाए रहता हूँ, आप लोग जाके वहाँ से भी उससे जुड़ सकते हैं। दोस्तों ये मुस्लिम कृष्ण भक्त थे। अब दोस्तों ये मुस्लिम भी थे और मुस्लिम होने के साथ साथ ही कृष्ण भक्त के रूप में भी जाने जाते हैं और अकबर के समकालीन ये माने जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखेंगे कि वह कौन सा कवि है जो मुस्लिम होकर भी कृष्ण भक्त था, तो ये आपके रसखान जी देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात, अकबर के समकालीन हमारे साहित्यकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप रसखान को आंसर करेंगे। और साथ ही प्रेम वाटिका है, सुजान कुमार है और दान लीला को आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का जो ये सेशन था ये हमारे 3 साहित्यकारों के साथ हमने ख़त्म किया। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे और नए चैप्टर की एक शुरुआत करेंगे जिसमें हम आप लोगों को डिटेल वाइज इन सभी कवियों पे एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को सभी कवि याद कराने का मैं प्रयास करूंगा। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।